ये थे समाकलन का 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। नॉर्मली आप समाकलन करने से पहले आप क्या सोचते हैं? तो ये आप लिमिट को छोड़ के सोचते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना है। यह किस टाइप का है? तो आपने कहा कि यहाँ 1 है और यहाँ ऐसे है, ये निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलिए होल का स्क्वायर बनाते हैं। नॉर्मली हम इंटीग्रेशन लेते हैं 0 से 2 और इंटीग्रेशन नॉर्मली ले लेते हैं। ये हो गया dx। आपने कहा कि 4 माइनस कॉमन करेंगे तो कुछ ऐसे हो गया। अब आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर। निश्चित है कि यह 2ab है, तो आपने कहा 2ab, तो b की जगह पे 1/2 है, तो b का वर्ग जोड़िए घटाइए, तो 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया। अब आपने कहा कि यह जो रिजल्ट आपके पास है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो होल का स्क्वायर जा रहा है, माइनस 1/4 बाहर आएगा तो प्लस 1/4 आएगा, तो 4 में 1/4 जो है 16 17/4 होगा। तो आप इसको लिख देंगे 17/4 और x ऋण 1/2 का वर्ग कर लें। हमने ये कहा कि इसको हम लिख सकते हैं dx 17/4 को करने में 17/2 का होल का वर्ग कर दीजिए और x - 1/2 का होल का। अगर आपको याद हो तो इस तरह के क्वेश्चन का एक छोटा सा फार्मूला आप नोट किए थे, इंटीग्रेशन dx a² - x²। आपने नोट किया था 1/2a log a प्लस x a माइनस x और प्लस कांस्टेंट c रखा था। यही फार्मूला था ना? आप जानते हैं इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ना चाहते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। आपने कहा 1/2a, a यानी रूट में है, log a तो रूट में कर लीजिए प्लस x, माइनस प्लस के साथ लेते हैं तो चिन्ह बदल गया इतना, और यहाँ लिमिट आपका चलेगा क्योंकि अब हम लिमिट को रखना है। तो आपने कहा 0 से 2 लेना, तो यहाँ पे ये कर लिया, 1/17 कर लीजिए। पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट। ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो करनी में 17 धन 2 और यहाँ पे 1/2, करनी में 17 कर लीजिए, 2 ऋण 2 धन 1/2 अपर लिमिट हुआ। फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो करनी में 17/2 ऋण 1/2, यहाँ करनी में 17/2 धन 1/2। आपने कहा कि चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 1/करनी में 17 और ये लाभ हो गया। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम 2 लेंगे तो करनी में 17 और 4 में से 1 गया 3, तो आप करनी में 17 धन 3/4 ऋण 4, तो ऋण 3 हो जाएगा। करनी में 17 ऋण 3, ये यहाँ होगा। इसको लेते हैं तो देखिए करनी में 17 ऋण 1, करनी में 17 धन 1। लाग की प्रॉपर्टी कहती है लाग x माइनस लाग y, लाग x अपान y बोलते हैं। तो चलिए लाग x अपान y बोलते हैं, तो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं। तो लाग x अपान y करने के लिए आपने कहा कि इसको लिख सकते हैं 1/17 और यहाँ लाग हो गया। तो यहाँ हमारे पास पहले से ही है करनी में 17 धन 3 और करनी में 17 ऋण 3, और अपान में जाने के बाद इसको पलट दीजिए, बात वही होती है। तो करनी में 7 धन 1 और करनी में 7 ऋण 1। अब इसको अगर हम इंटू करते हैं तो इंटू करेंगे तो आपके पास देखिए गुणा कर लीजिए, पहले करनी से 7 में करते हैं तो 49 4 एक मिनट जी, यहाँ भी करनी में 17 है ना, तो 17 कर लीजिए, यहाँ भी 17 कर लीजिए, तो इंटू करेंगे तो करनी में 17 करनी में 17 और 3 करनी में 17 करनी में 17 और धन 3। फिर इसका करते हैं 17 ऋण 3 करनी में 17 ऋण 1 से करेंगे, ऋण करनी में 17 धन 3, यानी आपने कहा कि 1/करनी में 17 है और यहाँ लाभ हो गया। आप व्यवस्थित करिए 17 3 20 और 4 करनी में 17 और यहाँ हो गया 20 और ऋण का 4 करनी में 17, ऊपर से 4 नीचे से 4 कॉमन, तो 4 से 4 कट जाएगा। 1/करनी में 17 और यहाँ लाभ है 4 मतलब 5 धन करनी में 17 और 5 ऋण करनी में 17। इसमें भी नीचे से करनी हटाना चाहते हैं तो 5 धन करनी में 17 से
गुणा और भाग दोनों करेंगे, परमीकरण जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 में कर्ण में 17 और लाभ हो गया ये होल का स्क्वायर ऊपर हो गया, होल का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 5 का 25 धन 17 और 10 कर्ण में 17 बोलते हैं। यहाँ हो गया 25 ऋण 17 बोल दीजिए। व्यवस्थित अगर किया जाए तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1 में कर्ण में 17, ये लाभ है। ध्यान दीजिएगा 25 में 17 जोड़ेंगे तो 2 3 42, तो 42 धन 10 कर्ण में 17 और अपान में कितना है तो 17 3 20 20 20 और 5 8 8 कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा तो ऊपर से 2 कॉमन कर लिया जाए। अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो 1 में कर्ण में 17 ये लाभ है, 2 कॉमन करेंगे तो 21 धन 5 कर्ण में 17 कर लीजिए, 2 से यह कटा है 4। तो ये है आपका एक्यूरेट आंसर, नोट कर ले। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ये जाता है कि कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। 1 2 3 3 पद हो गए, तो 3 पद हो गए तो हमने कहा कि अगर 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं तो भाग वाला को बाहर रखिए और 0 से π/2 है और 2 से गुणा किया तो हमने उस गुणे को इसके साथ ले लिया। अब हमने कहा कि 1/2 0 से π/2 x, अब ये मिलके sin 2x dx हो गया। आप परिचित हैं, फर्स्ट सेकंड मान के चलते थे, पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टोटल का समाकलन आप करते थे। तो चलिए उसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन वाले पे चलते हैं। तो आपने कहा कि 1/2 पहला पद, दूसरे का समाकलन हम डायरेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो sin 2x का समाकलन माइनस cos 2x/2, तो माइनस cos 2x/2 माइनस पहले का अवकलन x का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन माइनस बाहर गया cos 2x/2 और यह dx हो गया। अब आप फिर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो माइनस x cos 2x/2 प्लस 1/2 बाहर आया और cos 2x का समाकलन sin 2x/2, तो यहाँ हो गया sin 2x/2 और लिमिट अब आप यहाँ रख सकते हैं 0 से π/2, क्योंकि हमने नॉर्मली पहले समाकलन कर लिया, अब अपर और लोअर लिमिट रखा जाएगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 को बाहर करेंगे तो 1/4। चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, जहां जहां x है वहां π/2 रखिए, तो यहाँ माइनस π/2 cos 2 π/2 और प्लस 1/2 और यहाँ sin 2 π/2 अपर लिमिट हुआ। फिर माइनस जहां जहां x है वहां 0 रखिए, तो 0 के कारण पूरा ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 और ये हो गया प्लस 1/2 sin 0 इतना। चलिए व्यवस्थित करते हैं 1/4 माइनस, आप बोलिए ये 2 कट गया। आपको पास मालूम है cos पाई मतलब cos 180, cos 180 का मान ऋण 1 होता है, तो ऋण ऋण धन हो गया π/2। sin 180 का मान sin 90 धन 90 या sin 180 प्लस 0, तो sin 0 माइनस के साथ sin 0 का मान होता है 0, तो 0 हो गया। sin 0 का मान 0 होता है, छोड़ दीजिए। आंसर हो गया π/8, ये है आंसर, नोट कर ले। क्वेश्चन को जब देखते हैं तो आपने कहा कि पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे करें, तो आपको दिखा कि अगर हमको कुछ नहीं मालूम है तो sin 2x तो मालूम है। चलिए आपने कहा 0 से π/2, यहाँ हो गया sin x, sin 2x का मतलब 2 sin x cos है। अब आपने कहा कि sin 2 जगह दिख रहा है, हम इसको 0 से π/2 करके 2 sin स्क्वायर x cos x dx कर लेते हैं। तो हमको यहाँ से मिला कि बड़का वाला घटिया को मान लीजिए t, sin x को मान लिया t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो sin x का अवकलन cos x dx और dt हुआ। जब भी हमने माना है लिमिट दिया तो लिमिट को भी तो हम चेंज करना चाहते हैं, तो चलिए लिमिट को चेंज करते हैं। हम अगर x की जगह पे π/2 रखते हैं तो इसको यहाँ रखिए, sin 90 का मान होता है 1, तो sin 90 का मान 1 हो गया। 0 लेते हैं तो sin में 0 0 की वैल्यू होती है, लिमिट बदल गया। और आपका क्वेश्चन किस रूप में हो रहा है, चलिए उसको देख लिया जाए। तो 1 हो गया π/2 की जगह पे और 0 0 की जगह पे। आपने कहा कि हमने इसको t माना था, तो 2 को पहले बाहर कर लीजिए, t माना था तो t²
और यह रिजल्ट दोनों मिलके हमने कहा dt, तो ये हो गया dt। अब आप इसका समाकलन जानते हैं, t क्यूब बाई 3 07, 2/3 बाहर हो गया, t क्यूब। अब जहाँ जहाँ t है एक बार 1 रखिएगा, एक बार 0 रखिएगा। चलिए रखते हैं, तो 2/3, 1 के पावर क्यूब 0 के पावर क्यूब, यानी आंसर 2/3 होगा। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, भूल करके आप इसको देख रहे हैं, तो आपने कहा इसको 2 पार्ट में किया जा सकता है। चलिए 2 पार्ट में करते हैं, तो 2 पार्ट में करेंगे। पहले नॉर्मली हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लास्ट में लिमिट रखा जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपने कहा कि e के पावर x 1 के साथ अलग हुआ, 1 माइनस cos x dx, e के पावर x sin x 1 माइनस x cos x dx है, ये हुआ। हमको दिख रहा है अर्धक में तोड़ना, तो हमने कहा e के पावर x 1, इसको साइन में तोड़ेंगे, तो इसका साइन में अर्धक हुआ, चिन्ह बदल गया, ये dx माइनस e के पावर x 2 sin x अपान 2 cos x अपान 2 dx 1 माइनस 1 2 sin स्क्वायर x अपान 2। आपने कहा कि ये तो 1 कटा, थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, तो आपने कहा कि हम इसको इतना लिख सकते हैं, इतना। और ये देखिए ये 2 कटा, e के पावर x, एक साइन कट गया, गास बटा में साइन हुआ, काट दो। अगर आपको ध्यान है तो इस तरह का क्वेश्चन लगा रखे, तो आपने कहा था वहाँ कि इन दोनों में से एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसको छुएंगे भी, वैसे ही लेके चलेंगे। दूसरे में वही सेम रिजल्ट आके कट जाता है, वो आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए उसी रूप में है। आपने कहा कि यह सेकेंड और ये फर्स्ट हो गया, इसको हम नहीं छूना चाहते। आइए, 1/2 रहेगा पहला टर्म। आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस काट x, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस काट x था, तो माइनस, सुनिएगा ध्यान से, काट x अपान 2 और x अपान 2 का दोबारा करेंगे तो 1/2 नीचे होगा ना, तो 1/2 का गया ऊपर 2, माइनस अवकलन वही होता है, इसका समाकलन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, काट x अपान 2 और 2 ऊपर गया dx। और ये साहब को कहिए, साहब रुके रहिए यार, काट x अपान 2 dx हो गया। ब्रैकेट को तोड़ते हैं, चलिए तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ माइनस e के पावर x काट x अपान 2, ये 2 से 2 कटा, प्लस में है, प्लस में e के पावर x काट x अपान 2 dx, और यहाँ पहले से ही माइनस में चल रहा है। अब आपने कहा कि देखिए कट गया। यह वह क्वेश्चन था जिसमें हम लेके चलते हैं, तो एक को सॉल्व करते हैं, एक को छोड़े रखते हैं, उसी रूप में था। इसका आप लगाए हैं बहुत पहले, अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह का लगाया आपने, तो आपको दिख गया, तो आपने चला। अब ये क्वेश्चन आपके पास e के पावर x काट x अपान 2, और लिमिट आप ले सकते हैं π/2 से π। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, चलिए माइनस e के पावर x, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर आपने कहा e के पावर x लोअर लिमिट, तो e के पावर x की जगह पे भी पाई रखते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया π/2, और काट π/2 2 to 4 हो गया। काट 90 का मान, तो ये तो आपका 0 हो गया, माइनस e के पावर π/2 और ये 1 हो गया, इंटू कर देते हैं, तो e के पावर π/2 पॉजिटिव में ये है इसका आंसर। नोट कर ले। इस क्वेश्चन को देखने से लगा कि साइन को कास में या कास को साइन में बदलें, लेकिन बदलने का फायदा ये नहीं है, क्योंकि जो ही बदलेंगे तो एक जैसा तो हो जाएगा, लेकिन जो ही मानेंगे तो अपोजिट वाला रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें। तो अब आपने कहा कि इस क्वेश्चन को 0 से π/2 करके आपने कहा साइन x cos x का होल का स्क्वायर dx करें। अब होल का स्क्वायर के लिए अगर 2 करते हैं तो हमारी अपनी सुविधा के लिए 2 का वर्ग हुआ है तो इसके अंदर गया है, लेकिन 4 का गुणा किया तो 4 से भाग दे दीजिए। ठीक, अब आपका ये रिजल्ट 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2, हम इसको साइन स्क्वायर 2x dx बोल सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, हमने सूत्र लिखा था cos के रूप में, याद कीजिएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। हम ये यहाँ बताना चाहते हैं आपसे कि जो कोण यहाँ होता है उसका डबल यहाँ लिखते हैं। तो यह प्रोडक्ट हमको यहाँ दिख रहा है, यानी इस कोण का डबल यहाँ रखना होगा। हम इसको चेंज करें अगर, तो चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इस सूत्र की मदद से, यहाँ पे 1 माइनस कॉस डबल मतलब 4x अपान 2 dx कर सकते हैं। लिमिट चल रहा है, चलने दीजिए, कर सकते हैं। अब आपने कहा कि 2 को बाहर करिए तो 1/8, 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस 4x dx है। इसका इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं। अब नॉर्मल हो गया, चलिए 1/8 किया, इंटीग्रेशन करते हैं 1 का x, और ये हो गया साइन 4x अपान 4, लिमिट 0 से पाई बाई 2। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो 1/8 पाई बाई 2 माइनस साइन 4 पाई बाई 2 अपान 4, ये पूरे के अपान 4 इतना, और माइनस कर दीजिए 0 और साइन 0 अपान 4, ये होगा। अब आप व्यवस्थित करते हैं तो 1/8 पाई बाई 2, यहाँ करके 2 पाई, साइन 2 पाई यानी साइन 360, साइन 360 को साइन 360 धन 0, साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये तो 0 अपान 4 यानी 0 हो गया, और ये पहले से ही 0 है, छोड़ दीजिए। आंसर हो गया पाई या 8 गुना के 16, पाई बटा के 16 आंसर है। नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं तो e के पावर x साइन x dx और 0 से पाई बाई 2 e के पावर x cos x dx, यह वह क्वेश्चन है जिसको आप एक को करते हैं सब, एक को छूते भी नहीं है। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो ये बताइए, ये फर्स्ट ये सेकेंड मान लेते हैं। आपने कहा पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन टोटल का समाकलन, और यहाँ 0 से पाई बाई 2 है। चलिए लिमिट हम ले रहे हैं, लिमिट ये आपका या लिमिट लिमिट लास्ट में जाएगा। e के पावर x cos x dx, ये बताइए प्लस माइनस से कट गया, बचा क्या? बच गया है साइन x e के पावर x, लिमिट छोड़ा गया था 0 से पाई बाई 2 ले लीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, चलिए रखते हैं। तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 e के पावर पाई बाई 2, साइन 0 और e के पावर 0, साइन 90 का मान 1, e के पावर पाई बाई 2, और ये 0 तो 0 का पूरा 0 हो गया। तो आंसर हो गया e के पावर पाई बाई 2। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को आपने कहा कि इसको क्या माने, तो आपने कहा cos x को t मान लेते हैं, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो cos x का अवकलन हो गया माइनस साइन x dx से dt हो गया। आपने कहा कि साइन x dx को माइनस dt बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन से लिमिट भी यही चेंज कर दिया जाए। आपने कहा कि अगर x की जगह पे पाई बाई 2 रखते हैं तो cos 90 का मान 0, तो यहाँ पे t यानी कि ये 0 हो गया। अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो cos 0 का मान 1 हो गया। अब आपके लिमिट चेंज हो चुके हैं। क्वेश्चन हो रहा है आपका माइनस 0 1 और यहाँ dt 1 प्लस t इस बार। कल हमने एक छोटा सा आपको प्रॉपर्टी बताया था, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये था कि लिमिट में अगर नीचे वाला लिमिट ऊपर और ऊपर वाला अगर नीचे, अपने मन से अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो इस क्वेश्चन में से एक माइनस बाहर जाता है और लिमिट चेंज हो सकता है। तो माइनस बाहर जाएगा तो प्लस, अब ये 0 से 1 dt 1 प्लस t, इसका ये सिंपल हो गया। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स t का। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स t और लिमिट आपके पास 0 से 1 है। पहले अपर लिमिट रखते हैं तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0। आप बोलते हैं 1 tan पाई बाई 4 होता है, तो tan से tan इनवर्स बचा पाई बाई 4 और ये 0, यानी आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। नोट कर लें। इस क्वेश्चन को देख करके आपने कहा कि 0 से पाई बाई 4, cos के पावर 4x से अंश हर में करते हैं भाग, अंश में भी भाग हर में भी भाग, sin x cos x, cos के पावर 4x और यहाँ tan के पावर 4x प्लस 1 हो जाएगा। एक कटेगा 3 भाग तक। आपने कहा 0 से पाई बाई 4,
एक साइन इसके कास इसके साथ दीजिए, साइन बटा में कास टेन, या आप टेन ले सकते हैं, और 1 कास स्क्वायर हो गया तो सेक स्क्वायर हो जाएगा dx, और 1 प्लस tan के पावर 4x। अगर हम मान लें tan स्क्वायर x को t, तो tan स्क्वायर x का हम अवकलन करेंगे, पूरे को x माना, x स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2x, और tan का दोबारा करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx ये dt हो गया 2/5। आपने कहा tan x सेक स्क्वायर x dx dt/2। अब जब इतना किया तो लिमिट भी चेंज कर लिया जाए। अगर लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो x की जगह पे π/4 रखते हैं। तो चलिए यहाँ रखिए π/4 रखेंगे तो tan 45 यानी 1 का वर्ग 1 होगा। अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया 0 से 1। आपने ध्यान दिया, देखिए इस टोटल ऊपर वाले को dt/2 बोलेंगे, 1/2 ऊपर dt, नीचे हो गया 1 प्लस t स्क्वायर, फार्मूला है tan इनवर्स t का, 1/2 tan इनवर्स t, और ये 0 से 1, 1/2 पहले अपर लिमिट रखते हैं तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0, तो यहाँ 1/2, 1 यानी π/4 tan के साथ, tan से tan इनवर्स का π/4 बचा, और ये 0 हो गया, आंसर π/8 हो जाएगा। तो आपने आज लगा लिया 24 क्वेश्चन, इसके आगे भी इसमें 5-6 क्वेश्चन है, कल उसको लगा के खत्म किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लेना।